वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से हमने क्या देखा था कि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हमने क्या कर दिया था, कन्वर्जन कर दिया था। हमने देखा था कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया था तो स्टेट्स ऑफ मैटर में वेरिएशन आ रहे थे। सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया था तो लिक्विड हो गया था मेल्ट होकर के, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया तो एवोपरेट हो गया था यानी कि गैसेस स्टेट में पहुंच गया था बाय द बॉइलिंग। तो इस तरीके से हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या इसी तरीके का इफेक्ट फिर से प्रेशर का भी पड़ेगा स्टेट्स ऑफ मैटर पे? तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे ऑन सॉलिड्स। प्रेशर होता क्या है? यूनिट एरिया पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पर, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स को ही हम किस नाम से जानते हैं? प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो प्रेशर की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पर अप्लाई होने वाला प्रेशर, द प्रेशर विच इज एक्ट ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो यही प्रेशर हमको यहाँ पर तीनों स्टेट पर लगाना है और देखना है कि क्या इसमें इफेक्ट क्रिएट होते हैं प्रेशर अप्लाई करने के बाद। तो सबसे पहला हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे ऑन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट पर, सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर हम जानते हैं। इनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत ही क्लोज होते हैं और इनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है? बहुत ही कम होती है। इस वजह से इनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो जब हम इस पे किसी पिस्टन के थ्रू, किसी भी पिस्टन के थ्रू, ये क्या है? एक वेसल्स में क्या है? ये सॉलिड भरा है और इसमें हम क्या लगाने जा रहे हैं? प्रेशर। और प्रेशर किसकी हेल्प से लगाएंगे? पिस्टन की हेल्प से। ठीक है, पिस्टन क्या है? एक हैंडल है जो प्रेशर को अप्लाई करने में हमारी हेल्प करता है। तो प्रेशर जब हम इसमें लगाएंगे पिस्टन की हेल्प से तो वो प्रेशर इसमें कुछ वेरिएशन कर पाएगा क्या? ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इनके बीच में गैप ऑलरेडी बहुत ही कम है, ना के बराबर है। और हम इसके ऊपर अगर पिस्टन से प्रेशर लगाएंगे तो सॉलिड पर इसके शेप में या इसमें किसी भी प्रॉपर्टी में कोई वेरिएशन आने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है और ये बहुत ही क्लोज अरेंज है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में बहुत ही क्लोजली अरेंज है। अब सेम प्रेशर का फंडा हम किस पे अप्लाई करेंगे? लिक्विड सरफेस पे। यानी कि यहाँ पर कुछ भी लिक्विड ले सकते हैं, वाटर ले लेंगे, ऑयल ले लेंगे। इस पे हम क्या करेंगे? इस पे भी प्रेशर अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिस्टन। जब इस पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसमें कोई वेरिएशन होने वाला है, कुछ क्रिएटिव होने वाला है क्या? तो इसमें क्रिएटिव हो सकता है कुछ लिमिट तक। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल क्या होते हैं? कुछ डिस्टेंस पे होते हैं। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में। सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं थोड़े से डिस्टेंस होते हैं। डिस्टेंस में होने के कारण क्या होता है? इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं इन्हें और प्रेशर लगाने के लिए स्पेस अवेलेबल करवा सकते हैं। तो इन पर जब हम प्रेशर लगाएंगे तो इन पे वॉल्यूम में कुछ फर्क हो सकता है। इनके पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है उनमें थोड़ा सा रिडक्शन हो सकता है, बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही मामूली रिडक्शन होगा प्रेशर अप्लाई करने से। किस पे? लिक्विड स्टेट पे। ये स्टेट कौन सा स्टेट है? ये सॉलिड स्टेट है। और ये कैसा लिक्विड है? सॉरी, ये कौन सा स्टेट है? लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट पे कोई भी कंप्रेशन नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे? नो कंप्रेशन इन सॉलिड स्टेट। रीजन क्लियर है? आप लिख सकते हैं इसमें कंप्रेस क्यों नहीं होगा? बिकॉज इनके बीच की इंटरनल जो गैप है वो क्या है? बहुत ही कम है। इस वजह से इनके बीच में कोई भी कंप्रेशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इनमें कंप्रेशन हो सकता है, यस, स्लाइटली कंप्रेसिबल, स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, स्लाइटली कंप्रेस। ये कुछ लिमिट तक, बहुत ही माइन्यूट लिमिट में क्या हो सकते हैं? ये कंप्रेस हो सकते हैं। इसको कैलकुलेट करना भी थोड़ा सा टफ टास्क है। ठीक है, तो इनमें भी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। और इनमें तो होती ही नहीं है क्योंकि इनके बीच में
इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। अब थर्ड जो है ये गैस, ये जो कंटेनर है हमारा, ये गैस का कंटेनर है, इसमें हमने गैस के पार्टिकल लिए हैं या कि एक गैस को भरा है। इसमें भी हम क्या करेंगे, पिस्टन की हेल्प से क्या करेंगे, प्रेशर को अप्लाई करेंगे। जब प्रेशर इस पे अप्लाई होता है तो हम देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में सबसे ज्यादा जो गैप होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होती है या पार्टिकल के बीच की जो गैप होती है, वो सबसे ज्यादा किस में होती है, गैसियस स्टेट में होती है। तो इनमें गैप ज्यादा होने की वजह से हम जब इनको प्रेशराइज करते हैं, जब इसके ऊपर पिस्टन से प्रेशर लगाते हैं, तो प्रेशराइज करने से इनके बीच की जो गैप है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये गैप धीरे धीरे कम हो जाएगी और हम इन सभी पार्टिकल को एक सीक्वेंस में यहाँ पर सॉलिड की तरह अरेंज कर सकते हैं। पर प्रेशर हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब सीधा सा है, इनमें कंप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। गैसेस क्या होती है, बहुत कंप्रेसिबल होती है, इनमें कंप्रेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, उसका भी एक रीजन है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। इस वजह से इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। डिस्टेंस का मतलब होता है इनके बीच की ये जो दूरी है ये बहुत ही ज्यादा होती है। इस वजह से इन्हें हम कंप्रेस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये हाईली कंप्रेसिबल भी होते हैं। इनमें हाईली कंप्रेसिबल होंगे तो कंप्रेसिबिलिटी के साथ साथ क्या होगा, हम इनके स्टेट को भी बदल सकते हैं। अगर इसमें कंप्रेशन इतना किया जाए, प्रेशर इतना लगा दिया जाए कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो इसके जैसा हो जाए, मतलब पार्टिकल की जो डिस्टेंस है ये लिक्विड के पार्टिकल के इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के लगभग इक्वल आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, गैसेस का कन्वर्जन हम लिक्विड में कर सकते हैं। जैसा कि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में जब कन्वर्जन पढ़ा था उसमें देखा भी था। पर यहाँ पर दोनों फंडा काम करते हैं। पहला फंडा, टेम्परेचर को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल में इतनी डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से क्या होते हैं, ये जो पार्टिकल है सभी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, रेंडमली भागते रहते हैं। तो इनको रोकना भी जरूरी है, क्योंकि ये जब रुकेंगे और जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो दोनों कॉम्बिनेशन के साथ क्या हो जाएगा, जो इनका स्ट्रक्चर है वो पूरा डिक्टो लिक्विड स्ट्रक्चर की तरह हो जाएगा, लिक्विड स्टेट के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ जाएगा और इस तरीके का हो जाएगा। अगर इनका भी हम प्रेशर बढ़ा दें, यानी कि इनका भी हम काइनेटिक एनर्जी अगर कम कर दें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इनमें भी है पर ये गैसेस के कंपैरिजन में कम होती है, तो इनकी भी काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर रिड्यूस करके, टेम्परेचर को रिड्यूस करना मतलब डाउनवर्ड एरो, और प्रेशर को इंक्रीज करके, प्रेशर को क्या करेंगे हम इंक्रीज करके, अपवर्ड एरो का मतलब होता है इंक्रीज करना। तो हम यहाँ से प्रेशर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम इस वीडियो में ये समझ सकते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर का जो कन्वर्जन होता है, इंटर कन्वर्जन होता है, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का सॉरी गैसेस का लिक्विड में और लिक्विड का सॉलिड में जो कन्वर्जन है वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंडेंसी रखता है। तो ये वीडियो में केवल इतना ही था कि हम प्रेशर से किस तरीके से इसके स्टेट्स ऑफ मैटर को बदल सकते हैं, कैसे ये कंप्रेसिबिलिटी के कैरेक्टर को शो करते हैं, जो कि हम इसमें समझ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।